हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लर्निंग सेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट सेशन में हमने खत्म किया था क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इस सेशन में हम कवर करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करके कैसे करते हैं। अगर जो पर्टिकुलर इक्वेशन हम अगर फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक है। और कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट किया जाता है कि हम स्क्वायर मेथड से यूज करो। सो वी शुड नो कि कैसे करते हैं। मैं इस सेशन में आपको कवर करूंगा विद ट्रिक, सो दैट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स के जो डेफिनेशन एग्जाम्पल है थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये जो मैं एग्जाम्पल करने वाला हूँ आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट में जाते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में न जाते हुए। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अच्छे से। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना। ओके। तो जब हम इस मेथड को यूज करते हैं, तो जो ये फॉर्म है राइट, पहले तो चेक करना ही रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, वो कंपलसरी है चेक करना। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो कैसे, स्क्वायर में क्या होता है, अगर अच्छे से याद होगा, स्क्वायर में दो ही होता है ना। स्क्वायर में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। और सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यही दो स्क्वायर के फॉर्म में जो आपको कन्वर्ट करना रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझ लो ये जो सेकेंड टर्म है राइट, जो एक्स स्क्वायर के बाद वाला, यहाँ पे जो प्लस माइनस रहेगा उससे डिसाइड होता है कि कौन सा स्क्वायर। अगर प्लस है तो ए प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस है तो ए माइनस बी स्क्वायर होगा। राइट, देखते हैं डिटेल में, आपको समझ में आता है, आ जाएगा आपको अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है राइट, सबसे पहला काम करना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई भी नंबर ना होना चाहिए। वन वन दिख नहीं रहा है तो वन ही होता है। 2 3 4 अगर रहेगा तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। हम आगे डिटेल, हमारे पास क्वेश्चन है करने के लिए, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अगर रहेगा तो हटाने के थ्रू आउट उस नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 10, तो क्या थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देना, इक्वल टू 0 तो होता ही है। तो ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 10/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है कि नहीं। ओके, वो पहला काम हो गया। इस केस में कोई नंबर नहीं है, चलो वेल एंड गुड। तो उसके बाद क्या देखना है, एक्स के साथ क्या नंबर है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब 1। सो क्या करना है, जो ये एक्स का जो नंबर रहेगा 1, तो उस नंबर को हाफ लेना, मतलब 2 से डिवाइड करना, जो भी नंबर रहेगा। वो नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 था मैंने हाफ कर दिया, अभी इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। अभी हाफ हुआ ना एक्स के साथ जो है, उसको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बट उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। स्क्वायर ऐड करना है, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 1/2 का एक बार स्क्वायर किया और वो दूसरी बार स्क्वायर किया, बट एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। ठीक है, वही करना है और ज्यादा कुछ नहीं। और -20 को एज इट इज लिख देना है, इक्वल टू 0। सिंपल। जैसे ही मैं अपने ये किया, ये क्यों किया है, जो मिडिल टर्म होता है ना 2ab होता है राइट, इसका मतलब जो भी नंबर रहेगा डिवाइड बाय 2 किया। सो ये वाला टर्म, जो फर्स्ट वाला टर्म है ये इतना, ये ऑलवेज किस फॉर्म में हो जाएगा, x, और जो आपने ये रखा है 1/2, उसका होल स्क्वायर कन्वर्ट होगा x 1/2 को। अगर आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x इंटू हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली सिर्फ x बचा। यहाँ पे 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। यही करना है, बहुत सिंपल है राइट। तो ये इसका हो गया, बचा क्या, जो उसका ऐसे स्क्वायर कर लो, 1/4 स्क्वायर होता है, -20 इक्वल टू 0। राइट, इसको कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही रखो। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको माइनस से डिफिकल्ट होता है, पूरा टर्म राइट में ले लो तो प्लस हो जाएगा। सब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एज इट इज कैरी करना है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 20 20 प्लस 1 81 डिवाइड बाय 4। अब स्क्वायर भी यहाँ से गायब करना है। स्क्वायर गायब करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, और मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के लिए यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9,
4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, बट एक ध्यान देना प्लस माइनस लिखना, स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, कभी भी प्लस माइनस होगा। इसका मतलब जब आगे सॉल्व करोगे सो आपका सोल्यूशन क्या होगा, एक बार x प्लस हाफ इक्वल टू प्लस 9/2, दूसरी बार क्या होगा x प्लस हाफ इक्वल टू माइनस 9/2। आगे सॉल्व कर लो अभी, x इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, x इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2, x इक्वल टू 2 नीचे डिनोमिनेटर है कॉमन है तो 9 माइनस 1 8/2। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू माइनस 10/2। इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया -5। इजी है ना। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला ना मिडिल टर्म का हाफ लेना है और उसका स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला बाय डिफॉल्ट कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। फर्स्ट पोर्शन अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान है, ये ट्रिक अगर यूज करोगे हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपका ये आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, पहला स्टेप तो अपना कुछ करना ही नहीं है, मतलब कोई से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। फिर देखते हैं एक्स का क्या है 2 है राइट, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का हाफ, 2 का हाफ क्या होता है 1 होता है। तो एक बार आपको 1 का स्क्वायर ऐड करना है, एक बार 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये वाला टर्म बिना सोचे समझे, क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये आपका 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कुछ करना ही नहीं अभी, ये ऊपर ये -6 हो जाएगा और राइट में जाएगा तो +6। सिंपल, बहुत सिंपल है राइट, इतना सिंपल है कि आप हंसते खेलते आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 राइट। तो आगे क्या सॉल्व करोगे, फिर एक बार आपका क्वेश्चन क्या होगा प्लस के साथ, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस रूट 6, दूसरा यहाँ पे साइड में लिख दो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 1 राइट में जाएगा, x इक्वल टू रूट 6 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1 आ गया ना आपकी ये रूट्स। इससे आसान तरीका क्या है, ट्रिक का बाप है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से एक एक स्टेप सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही कम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2.3 में, तो इसी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 राइट, ये भी अभी m के साथ कुछ भी नहीं है, तो पहला स्टेप जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है 5 है राइट, तो 5 का हाफ कितना होता है 5/2 राइट। तो एक बार आपको ऐड करना है, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इस इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक है, इजी। आगे क्या करना है, बीच में -5 है ना राइट, इसी माइनस देखा, ये क्या हो गया माइनस m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत ही नहीं, और इसका स्क्वायर वैसे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू -3। राइट में ले लो कांस्टेंट वाला पार्ट, इसको तो कुछ करना ही, हाथ ही नहीं लगाना है। -3 प्लस 20/5, आगे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 -12 प्लस 25/4, तो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू 13/4। अब क्या करना है स्क्वायर रूट, सो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट होता नहीं, तो उसको स्क्वायर रूट 13 रख दो, 4 का 2। ओके, सो आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास दो सोल्यूशन यहाँ पे भी आ जाएगा, दो सोल्यूशन आ जाएगा। पहला सोल्यूशन क्या है, m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस रूट 13/2। आगे सॉल्व करने के बाद m इज इक्वल टू रूट 13/2, राइट में गया तो प्लस 5/2, टू डिनोमिनेटर में कॉमन है तो इसको लिख सकते हो 5√13। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, दूसरा सोल्यूशन होगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 13/2। सेम 5/2 को राइट में ले लो, -13/2 प्लस 5/2 राइट। इसको कैसे लिख सकते हो अभी, 5 माइनस रूट 13/2। वेरी वेरी सिंपल, कितना सिंपल है राइट। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 3 मिनट भी नहीं जाएगा सॉल्व करने के लिए, अगर ये ट्रिक आप यूज करते हो एग्जाम में तो। चलो नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर
4 में। अब ये सिचुएशन आ चुका है जो मैं बोल रहा था, क्या y के साथ नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर है 9, तो क्या करोगे आप डिवाइड थ्रू आउट बाय, क्या करोगे 9 से डिवाइड कर दोगे, किससे 9 से। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सब जगह लिख लेता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, 2/9 इक्वल टू 0, इजंट इट। तो 9 से 9 पहला क्या हो जाएगा, जाएगा कट, बचा क्या यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसको छोटा कर दो, 3 से नंबर डिवाइड कर सकते हो, तो 3 4 जा 12, सो 3y डिवाइड बाय 3, ये 2/9 ऐसे चीज रहेगा। अभी इस केस में क्या करोगे, 4/3 का हाफ क्या होता है, 4/3 का हाफ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2/3। तभी इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक बार क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/9 ऐसे चीज लिख दिया, इक्वल टू 0। सिंपल, माइनस साइन है बीच में, सो कुछ सोचना नहीं है, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2/9 इक्वल टू 0। y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 डिनोमिनेटर कॉमन है, नीचे आ जाएगा -4 प्लस 2, सो 2 ही हो गया, इक्वल टू 0। साइन क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा या माइनस का, माइनस का रहेगा। y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर के बाद इसको राइट में ले लो, 2/9 स्क्वायर रूट निकालोगे तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 3। डाउट तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट कर देना, आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। इसके दो सोल्यूशन हो गए, कौन से दो सोल्यूशन हो गए बच्चों, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3, उसका क्या होगा y इज इक्वल टू √2/3, ये हो गया राइट साइड में 2/3, हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 3। दूसरा क्या सोल्यूशन होगा, सेम का y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस √2 प्लस 2/3। अब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस राइस 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कितना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने एक्सप्लेन करते समय, जब तुम खुद से करोगे विदाउट एक्सप्लेनेशन तो आपको क्या और भी आसान होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर से वहां पे क्या है 2 है एक वाई स्क्वायर के साथ, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट 2 से। सो जैसे ही डिवाइड करोगे 2y स्क्वायर अपॉन 2 9y बाई 2 10/2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 9/2 का हाफ क्या आएगा, सीधा 9/2 इंटू 1/2 कर दो तो 9/4, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा अभी, सेम वही 9/2 9/4 के स्क्वायर को ऐड किया, माइनस 9/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वाला आंख बंद करके y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर लिख दो, और इसका 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 60 प्लस 5 इक्वल टू 0। जब ये वाले टर्म में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसको ऐसे टीज लिख दिया 9/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 5 80 राइट, एंड माइनस 81 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 80 क्या हो जाएगा -1, -1/16 इक्वल टू 0 राइट। राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। स्क्वायर रूट ले लो, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। इतना इजी है। फिर आपको दो सोल्यूशन मिल जाएगा, कौन से दो सोल्यूशन, पहला y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4, y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4, सो इसको नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है तो -8/4 इक्वल टू -8/4, इसका मतलब क्या हो गया ये -2। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या बना रहेगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4, सो y इज इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4, 4y डिनोमिनेटर में कॉमन है, सो हो गया -10/4। इसका आंसर आ जाएगा आपका सो -5/2। ओके, तो इसका आंसर क्या है -2 और -5/2। आपके टेक्स्ट बुक में पीछे जो सोल्यूशन दिया है वो -5/4 दिया है एक का, जो कि गलत है, उसको आप
सही कर लेना, या तो अगर आपको किसी को डाउट है कमेंट करना, या फिर क्लास टीचर से पूछोगे तो बता देंगे सोल्यूशन गलत है उसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बराबर से है नहीं, तो इसको प्रॉपर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। उसके आगे जाने के बाद और भी एक तकलीफ है, क्या एक्स स्क्वायर साथ नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट के साथ। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स माइनस 7/5 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 4/5 का हाफ। 4/5 का हाफ क्या होता है, फटाफट 4/5 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कट गया, मतलब 2/5। तो क्या करना है आपको, सिंपल, कई बार बता चुका हूं आपको, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स प्लस 2/5, एक बार ऐड करना है स्क्वायर, माइनस 2/5 एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा। ये वाला पोर्शन बन गया आपका x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। अच्छे से लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन क्या बन गया, 2/5 का होल स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7/5 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आइदर ये वाले पोर्शन में इसका डिनोमिनेटर कॉमन कर दो, कैसे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा टर्म में, इस वाले टर्म में, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वट एवर सूट्स टू यू। सो मुझे जो सूट्स करता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 25 हो गया, ऊपर 35, 25 डिनोमिनेटर में कॉमन, सो -4 ऊपर रहेगा, -4 रहेगा ऊपर, और यहाँ पे -35, राइट, इक्वल टू 0। सो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, इसको राइट में ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा, सो 39 डिवाइड बाय 25, राइट। अब x माइनस 2/5 का स्क्वायर निकला तो प्लस माइनस √39 डिवाइड बाय 5। ओके, तो दो इक्वेशन बनेंगे फिर से, कौन से, x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस √39 डिवाइड बाय 5। ओके, x इक्वल टू मतलब √39 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5। हम इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 2, ऊपर 2 प्लस √39, ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस √39 डिवाइड बाय 5। वापस से इसको राइट में ले लो, माइनस √39 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5, 5 डिनोमिनेटर कॉमन है, मतलब आपका आंसर है 2 माइनस √39, हो गया सोल्यूशन। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 2.3 बहुत जल्दी मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।